नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर अनाघा गोसावी है। स्वास्थ्य वृत्त के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है, पहली नज़र में ये बस एक 7 दिन का डाइट चार्ट लगता है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये सिर्फ खाने-पीने की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के ठीक होने की, अपने पाचन तंत्र को फिर से जगाने की एक पूरी कहानी है। तो सवाल उठता है, क्या ये बस एक डाइट चार्ट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे शरीर की अपनी इंटेलिजेंस का, उसकी समझ का एक नक्शा है, एक पूरी हीलिंग प्रोसेस का ब्लूप्रिंट। आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि ये सिंपल सा दिखने वाला चार्ट असल में शरीर के रीसेट होने की कहानी कैसे बताता है। आयुर्वेद में इस कमाल की प्रक्रिया का एक नाम है संसर्जन क्रम। देखिए, संसर्जन का मतलब ही है धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज को दोबारा बनाना, उसे बिल्ड करना। तो ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये हमारी पाचन शक्ति को, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसे फिर से बनाने के बारे में है। इस पूरे सिद्धांत की नींव एक प्राचीन श्लोक में छिपी है। अब देखिए, हम इस पूरे श्लोक के हर शब्द में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो निचोड़ है, जो सार है, वो समझना जरूरी है। और वो ये है कि शरीर की शुद्धि के बाद पेया, विलेपी और यूष के क्रम का पालन करना चाहिए। ये पाचन अग्नि को फिर से जगाने का एक बहुत ही सम्मानजनक और वैज्ञानिक तरीका है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह सिर्फ एक डाइट चार्ट क्यों नहीं है। फिर इसके 3 चरणों को समझेंगे। पहला है सेफ मोड, दूसरा है एक पुल और तीसरा है एडवांस ट्रेनिंग। और इस सब के दिल में जो चीज है वो है अग्नि का विज्ञान, जिसे हम अंत में समझेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव है सेफ मोड। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जब कोई कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे सीधे हैवी काम पर नहीं लगाते, है ना? हम उसे सेफ मोड में रीस्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये शरीर को आराम देने और अंदरूनी मरम्मत शुरू करने का समय है। और देखिए, ये सफर शुरू होता है पहले दिन की शाम से। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? ज्यादातर चीजें तो सुबह शुरू होती हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। जब दिन के आखिर में पाचन तंत्र पर कम से कम बोझ डाला जाता है, तो उसे पूरी रात शांति से मरम्मत करने का सबसे बेहतरीन मौका मिलता है। इस फेज में जो चीज ली जाती है उसे कहते हैं पेया। अब आम बोलचाल में लोग इसे चावल का पानी समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे भी हल्का, उससे भी ज्यादा रिफाइंड होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ इसे कहते हैं प्रभुत्व या विरल सिक, जिसका मतलब है जिसमें लिक्विड बहुत ज्यादा हो और चावल के दाने यानी ठोस कण लगभग ना के बराबर हों, पचाने के लिए सबसे आसान। और ये जो सेफ मोड है ना, ये सिर्फ एक मील की बात नहीं है। ये सिलसिला 3 बार चलता है। पहले दिन की शाम, दूसरे दिन की सुबह और फिर दूसरे दिन की शाम को भी। मतलब कुल मिलाकर लगभग 36 घंटे। 36 घंटे का पूरा पाचन तंत्र को आराम दिया जाता है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड गट रीसेट प्रोटोकॉल है, अगर हम आज की भाषा में कहें तो ठीक है, हमारा सिस्टम सेफ मोड में रेस्ट कर चुका है, रीसेट हो गया। पर हम सीधे हैवी ड्यूटी काम तो नहीं कर सकते हैं ना? अब हमें धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होगा। यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है, जो एक पुल की तरह काम करता है। तीसरे दिन की सुबह एंट्री होती है विलेपी की। अगर पेया एकदम पतला लिक्विड जैसा था, तो विलेपी कह सकते हैं कि ये सेमी सॉलिड है। श्लोक में शब्द आता है घनसिता विलेपी, यानी जिसमें ठोस कण थोड़े ज्यादा हों। ये शरीर को पेया से ज्यादा पोषण देता है और हमारी पाचन अग्नि को एक सिग्नल देता है कि चलो अब थोड़ा काम करने का वक्त आ गया है। और यहीं पर, इसी मोड़ पर आकर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। इम्पेशंस, अधीर हो जाते हैं। जो आग अभी अभी थोड़ी थोड़ी सुलगना शुरू हुई है, उस पर भारी खाना डालकर उसे बुझा देते हैं। फिर होती है गैस, अपच जैसी समस्याएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह लोड होने से पहले ही कोई भारी सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करना। नतीजा, सिस्टम फिर से क्रैश हो जाएगा। अब तक शरीर ने क्या सीखा? सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना। लेकिन अब बारी है प्रोटीन की, जो पचाने में थोड़ा हैवी होता है। और यहीं से ये प्रक्रिया और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब हम अपने पाचन तंत्र को एडवांस ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहले अकृत यूष से, मतलब प्रोटीन से, एक बहुत ही जेंटल इंट्रोडक्शन कराया जाता है। यूषा का मतलब होता है दाल का सूप।
और इस प्रोसेस में ज़्यादातर मूंग दाल का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि मूंग दाल ही क्यों, कोई और दाल क्यों नहीं? देखिए, आयुर्वेद में मूंग दाल को दालों का राजा माना गया है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पचने में सबसे हल्की होती है, जिसे लघु कहते हैं, और दूसरा इसका स्वभाव ग्राही होता है, मतलब ये आंतों को बांधने में मदद करती है, जो बहुत जरूरी है। अब अकृत यूज तो बड़ा सिंपल था, दाल, पानी, सिंधा नमक। लेकिन छठे दिन से कहानी बदलती है। अब आता है कृत यूज, जिसमें घी और मसाले भी होते हैं। और यहीं पर दिमाग में घंटी बजती है। अरे पाचन तो कमजोर है, तो घी और मसाले, ये तो उल्टा लग रहा है, इससे तो बचना चाहिए। इसका जवाब छिपा है अकृत और कृत, इन दो शब्दों के फर्क में। अकृत मतलब जिस पर कोई संस्कार नहीं हुआ, जो एकदम बेसिक है, रॉ है। वहीं कृत का मतलब है जिसे प्रोसेस किया गया है, एनहांस किया गया है, घी और पाचक मसालों का तड़का लगाकर तैयार किया गया है। ये पाचन तंत्र के लिए एक तरह का एडवांस ट्रेनिंग सेशन है। तो फिर घी क्यों? आयुर्वेद घी को एक फैट की तरह नहीं, एक दवाई की तरह देखता है। इसे कहते हैं अग्नि दीपक। मतलब ये पाचन की आग को भड़काता है, बुझाता नहीं। और तो और ये एक योगवाही है, मतलब एक कैरियर है, एक डिलीवरी एजेंट जो मसालों के औषधीय गुणों को शरीर की गहराइयों तक लेके जाता है। तो यहाँ घी आग पर पानी नहीं डाल रहा, बल्कि सूखी लकड़ी का काम कर रहा है, ताकि आग और तेज हो। तो इस पूरे 7 दिन के सिस्टमैटिक सफर के बाद हम आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। इसे हम अपने पाचन तंत्र का कह सकते हैं ग्रेजुएशन डे, जब वो पूरी तरह से रीबूट और रीस्टोर हो चुका है। 7वें दिन की शाम को एक व्यक्ति वापस अपने सामान्य भोजन पर लौट सकता है। इस पॉइंट तक डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही साइंटिफिक तरीके से मजबूत किया जा चुका है। अब ये एक नॉर्मल, बैलेंस्ड खाने को न सिर्फ पचाने के लिए, बल्कि उसमें से पोषण को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के लिए भी तैयार है। इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विज्ञान का जो सार है, वो अग्नि के महत्व में छिपा है। एक बहुत मशहूर श्लोक है जिसका मतलब है, जब अग्नि शांत हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब यह संतुलित होती है तो व्यक्ति रोगों से मुक्त होकर लंबी आयु जीता है। ये पूरा क्रम उसी जीवन देने वाली अग्नि को सम्मान के साथ वापस लाने का विज्ञान है। तो आखिर में हम क्या समझे कि ये सिर्फ एक डाइट चार्ट नहीं है, ये शरीर की अपनी इंटेलिजेंस को सम्मान देने का एक तरीका है। ये शरीर के साथ मिलकर काम करने का विज्ञान है, उसके खिलाफ नहीं। आज की दुनिया में जहां हमें हर चीज फास्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, वहां ये धैर्य और क्रमिक प्रगति वाला नजरिया हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये जो क्रमिक प्रगति का सिद्धांत है कि धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज को बनाना, ये जिंदगी के और किन हिस्सों में काम आ सकता है। सोचिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, या फिर किसी इमोशनल चोट से उभरना हो, शायद हर नई शुरुआत में एक संसर्जन क्रम छिपा होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।